हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनीषा और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल एक्टिव मैथीशियन में। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, डिफरेंशिएशन जो है बच्चों, वो आपके लिए 11th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक के बारे में जान लेते हैं। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स होता क्या है। तो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स, ये दोनों चीजें जो है ये हमारा कैलकुलस का एक पार्ट है। ठीक है, कैलकुलस का एक पार्ट है। एक मिनट, कैलकुलस। ठीक है, होता क्या है डेरिवेटिव्स, एक स्लोप होता है। कुछ खास कोई बड़ी चिड़िया का नाम नहीं है, मगरमच्छ नहीं है, छोटी सी चिड़िया है डेरिवेटिव्स। ठीक है, यहाँ पे जो है अब हम बात करते हैं, ये एक तरह का स्लोप है। कैसा स्लोप है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे जो है आपका एक पॉइंट है, पॉइंट नहीं, मैंने बोला स्लोप है, सॉरी, मिस्टेक हो गई। ठीक है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, देख रहे हो क्या किया मैंने? ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखना, ये जो y है ये हमारा होगा f ऑफ x, यानी कि ये जो हमारा जो ग्राफ तैयार हो, ग्राफ जो हमने लिया है वो हमने लिया है y इक्वल्स टू एफ ऑफ x के लिए। अब जो मैंने ये किया, ये जो दो पॉइंट बनाए, ये हमने माना एक रैंडम पॉइंट लिया हमने, कहीं पे भी x, और इधर वाला हो गया x प्लस एच। अब यहाँ पे हाँ, थोड़ा स्टूडेंट्स होता क्या है कि ये जो जनरल पॉइंट्स है, जब हम जनरल पॉइंट लेते हैं तो अब ये हमसे कोऑर्डिनेट्स भी पूछेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इसका एक कोऑर्डिनेट जो बनेगा, ये पॉइंट होगा P, ये पॉइंट होगा Q। एक कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो बनेगा हमारा x, और दूसरा बनेगा y के रिस्पेक्ट में था, मतलब y के लिए हमने ये ग्राफ लिया है, तो दूसरा बनेगा fx। ओके, और दूसरी तरफ जो हमारा पॉइंट बन रहा है Q के लिए, वो बनेगा, पहला पॉइंट बनेगा x प्लस एच, और दूसरा f, और x की जगह क्या पुट हो जाएगा? x प्लस एच। ठीक है, f ऑफ x प्लस एच। अब हम पढ़ चुके हैं स्लोप के बारे में। स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला हमने 11th में भी पढ़ा है और थोड़ा बहुत 10th में भी पढ़ा है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा स्लोप, हाँ अब मैंने स्लोप की बात की पर स्लोप तो लिया नहीं। स्लोप वो होता है जो दो पॉइंट से मिलके जो लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन, वो होता है आपका स्लोप। अब यहाँ पे स्लोप इज इक्वल्स टू y2। y2 आपका क्या है? देखो, हाँ मतलब इसका जो स्लोप है उसके बेस पे हम फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। तो y2 है आपका f ऑफ x प्लस एच। हाँ ये लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो यहाँ से y2 आपका क्या है? f ऑफ x प्लस एच माइनस y1। y1 क्या है? f ऑफ x। उसके बाद नीचे आपका क्या आ जाएगा? नीचे आपका आ जाएगा x2। x2 क्या है? x प्लस एच माइनस ओनली x। अच्छा स्टूडेंट, ये तो थी स्लोप की बात कि ये स्लोप होगा। अब मान के चलो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अगर हम खत्म कर दे, बिल्कुल बिल्कुल खत्म माने, जीरो माने, तो क्या करेंगे? यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्लोप इज इक्वल्स टू लिमिट। ठीक है, h टेंस टू जीरो, यानी कि h को हमने किसके अप्रोच में किया? जीरो के। अब यहाँ से क्या होगा? x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा लिमिट
h टेंस टू 0 और ये बच गया fx प्लस h माइनस fx अपॉन में h, ओनली h, क्योंकि x से x तो कैंसिल हो गया। तो ये जो फॉर्मूला आपका बन के तैयार हुआ है वो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है, डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल। अब यहाँ से हमने ये तो देख लिया कि ये क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, बेसिक है। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, ओके। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने फॉर्मूले की बात की, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करके देखेंगे एज अ एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं इसको अब रब करने जा रही हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो, और नहीं किया है तो ऑब्वियसली वीडियो पॉज करिए और आराम से बैठ के नोट करते जाइए, ओके। तो हम इस फर्स्ट प्रिंसिपल को अभी गायब नहीं करेंगे, हम बस इनको गायब करेंगे क्योंकि अभी हमें फर्स्ट प्रिंसिपल आने वाला है। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सॉरी बच्चों बोलना भूल गई, ये जो हमारा स्लोप है ना वो हो जाएगा एफ डैश एक्स, क्योंकि हमने इसी का डेरिवेटिव निकाला है ना। हाँ, फॉर्मूला तो पूरा ये होगा। अरे ये क्या कर दिया मैंने, ये तो मैं छोड़ने वाली थी। देखो, जब भी डिफरेंशिएट करेंगे ना, डेरिवेटिव निकालेंगे उसका, तो उसके ऊपर एक बार डैश लगाओगे तो यानी कि वो एक बार डिफरेंशिएट होके आया है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला नहा धो के तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे। जैसे अगर बोल दे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इक्वल्स टू 10, ठीक है। 10 और x भी होगा ऑब्वियसली 10। ये हमारा एनसीईआरटी बेस्ड एक क्वेश्चन है। चलो तब तक के लिए बच्चों इसको उठा के इधर लिख लेते हैं, ठीक है। ये अकेला यहाँ कोने में क्यों बैठेगा, इसको ले आते हैं यहाँ पे। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, आपका फॉर्मूला था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में ओनली एच, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला था। अरे लिमिट भी तो थी, लिमिट क्यों नहीं याद दिलाते बच्चों, मैम भी भूल जाती है, आप भी भूल जा रहे हो। लिमिट 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 भी तो थी हमारे पास। तो यहाँ पे लिखते हैं एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लिख लिया है। अब जो हमारा क्वेश्चन है, इसने कहीं भी ये नहीं बोला है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड आउट करो, इसने सिर्फ ये बोल दिया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 10x, ठीक है। पर हमें अभी इसको, हमने फर्स्ट प्रिंसिपल देखा है तो हमें इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है। कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है, हमने फॉर्मूला लिख लिया है। अब यहाँ पे हमने लिख लिया लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, और f ऑफ x प्लस h। तो f क्या है यहाँ पे, f को 10 मानेंगे, ऑब्वियसली 10 मानेंगे। एक मिनट स्टूडेंट्स, सॉरी वीडियो के बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अब। तो हमारे पास जो f ऑफ x है, तो f की जगह पे तो हम 10 मानेंगे। हमें क्या निकालना है, f ऑफ x प्लस h, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, f की जगह पे 10। अब बात आती है x प्लस h की। तो हमारे पास जो ये fx है वो 10x है, ठीक है। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस h, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा fx। अब यहाँ पे ये देख लिया आपने, ये यहाँ पे ना बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ पे x है वहां पे x प्लस h पुट कर दिया बस। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे 10x प्लस h माइनस f ऑफ x। f ऑफ x क्या है, f तो 10 है और x का x अंदर तो अंदर ही है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x तो है ही इसमें, और अपॉन में h अपॉन में h। अब यहाँ से क्या करना है हमें, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो गया लिमिट h टेंस टू 0, इसको करो इससे मल्टीप्लाई 10x प्लस
10h माइनस 10x अपॉन में h। देखो माइनस के 10x से प्लस का 10x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, आओ देखते हैं। यहाँ पे बचा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ बचा 10h अपॉन h। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम h की वैल्यू को पुट कर लेंगे। पुट कर सकते हैं h की वैल्यू को? नहीं, अभी नहीं करेंगे। हाँ, ये चीज बिल्कुल खास अच्छे से ध्यान रखना कि अगर अभी हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे तब तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, इसका तो कुछ निकलेगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है, यहाँ h से h को कैंसिल कर देना है। हमारे पास इसका आंसर ओनली 10 बचेगा। हमें कहीं भी h की वैल्यू 0 पुट करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इस बेस पे फर्स्ट प्रिंसिपल पे सॉल्व आराम से हो चुका है। अब आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अभी भी जिसका नोट नहीं हुआ आराम से वीडियो पॉज करो और आराम से बैठ के नोट करो। तो अब जो है आगे हम करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के बेस्ड पे कुछ जो थ्योरम्स दिए हुए हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स डिफरेंशिएशन के लिए, जिसमें पहला है, लिखना शुरू करो बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट है थ्योरम। तो पहला जो है वो है एफ एक्स इक्वल्स टू, नहीं एफ एक्स प्लस जी एक्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों चीजें प्लस में हैं और इनका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, दोनों का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो दोनों को सेपरेट करके डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, दोनों को सेपरेट करके डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये पहला थ्योरम है। दूसरा जो आता है, अगर इसी में माइनस का साइन हो, ये तो प्लस में था, अगर माइनस हो तब क्या करेंगे, तब डिफरेंशिएट करने के लिए एफ डैश एक्स, बस यहाँ पे साइन आ जाएगा जी डैश एक्स। ठीक है, अब जो तीसरा है हमारा, उसको हम प्रोडक्ट रूल के नाम से जानते हैं। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या है, पहला प्रोडक्ट रूल है एफ डैश एक्स जी। पहला प्रोडक्ट रूल क्या, एक ही प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल, अगर इसको हमें बोले कि डिफरेंशिएट करो तब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट रख के। ठीक है, प्लस में दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब पहले वाले को कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये आपका जो रूल है ये प्रोडक्ट रूल है। अब आते हैं, अब जो बात आती है, अब आती है क्वोशिएंट रूल पे। क्वोशिएंट रूल क्या होता है, देखो बच्चों क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, अगर आपका डेरिवेटिव जो है वो डिवाइड में, ठीक है, अगर आपका डेरिवेटिव डिवाइड में यानी कि इसको डिफरेंशिएट करना है तब क्या करेंगे, सबसे पहले पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरे वाले को कांस्टेंट रखेंगे, बीच में फिर साइन लाएंगे माइनस का और पहले वाले को कांस्टेंट रखेंगे और फिर दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे और अपॉन में दूसरे वाले के फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपके चार थ्योरम थे, चार बेसिक थ्योरम थे जो कि आपके 11th में 12th में भी इम्पोर्टेंट ही है यार। जब तक बेसिक ही नहीं क्लियर रहेगा तब तक कहाँ से कर पाओगे 12th का। तो ये आपके सारे रूल है, ये आप चाहो तो आराम से बैठ के नोट करना वीडियो पॉज करके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ये आप नोट कर लेना। अब कुछ क्वेश्चंस है एनसीईआरटी पे क्लास 11th के लिए। तो यहाँ पे जो है अगर आपसे क्वेश्चन पूछे फाइंड द डेरिवेटिव
डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ x इक्वल्स टू, नहीं x वाला नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एट x, ठीक है। हमें सॉरी x इक्वल्स टू 10, हमें फाइंड आउट करना है इसका डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन के मैंने वीडियो में दिखाया था, जो रूल था इससे पहले वाले वीडियो में, उसमें एक रूल ये था, जब हमें इसको डिफरेंशिएट करना होता था तो हम क्या करते थे, हमारे पास रूल था n को बाहर ले आते थे, और ये इसने हमें बोला नहीं है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करो, तो हम ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते थे। तो जब ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि अगर इसको एफ ऑफ एक्स वाले टर्म को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू मान लेंगे क्या, ऐसे ही मानते हैं, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हमारा यहाँ क्या है, पावर इसके आगे आ जाती है, और x और 2 माइनस 1 और माइनस का 2, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो वैल्यू हमेशा 0 आएगी, तो ये हो जाएगा ओनली 2x। अब देखो एट x इक्वल्स टू 10 है, हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारा 2x आया f डैश x। अब हमारा x जो है वो हमारे पास है 10, यानी कि एट 10 पे चेक करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 10, हमारा आंसर आ गया 20। तो ये तो हमारा आ गया सिंपल रूल से, जो डिफरेंशिएशन का सिंपल रूल है। लेकिन अगर इसका फर्स्ट प्रिंसिपल बोले, अगर आपको इसका बोले कि इसके फर्स्ट प्रिंसिपल वाले रूल पे करके बताओ कि क्या है, वैसे तो ये इजी है, इतना आसान है, फर्स्ट प्रिंसिपल से तो कोई करना चाहेगा नहीं, पर क्या करे, कई बार जो है एग्जामिनर पूछ ही देता है कि क्या करना है। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, फॉर्मूले को लिख लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, एफ डैश एक्स लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे आपका फॉर्मूला था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ ताकि मेरे बोर्ड पे पूरा आ जाए, वरना पता चले दीवारों पे भी लिखना पड़ जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बच्चों यहाँ पे आके जो है ना, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, जो ये x प्लस एच वाला जो फंडा होता है ना, वहां पे बच्चे आके क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछता है कि एफ ऑफ एक्स, अगर ये गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस टू, ठीक है, और इस पे बोल दे कि f1 पे पता करो ये क्या है, तो 1 स्क्वायर माइनस टू करोगे, ठीक है, तो 1 माइनस टू यानी कि -1, ठीक है। अब ऐसे ही अगर कोई आपसे पूछ रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस एच के लिए फाइंड आउट करो, ठीक है, तो जहां पे x है वहां पे x प्लस एच का स्क्वायर कर दो, है ना। जब हमें वैल्यू ही पुट करनी है, वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, तो ऐसे कर लो। तो आपका जो f है, यहाँ पे जो है f डैश x, हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ f है एफ एक्स प्लस एच, तो एफ एक्स प्लस एच निकालने के लिए मैंने भी आपको बताया, इसका स्क्वायर कर दो और माइनस का 2, और माइनस में एफ ऑफ एक्स, फिर वही बात आ गई, एफ क्यों लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, और अपॉन में h का h, क्योंकि h के साथ तो हमारी कोई वैल्यू भी गिवन नहीं है। अब जो ये जो फॉर्मूला बनेगा इसका, ये बन जाएगा a प्लस बी का फॉर्मूला, देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है, h टेंस टू 0, फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और दूसरी चीज आती है यहाँ पे प्लस का 2xh, और यहाँ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में h, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस ब्रैकेट से बाहर आएगा, हाँ सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट था, ब्रैकेट से बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये +2 -2 कैंसिल, ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा,
एक्स स्क्वायर लिमिट एच टेंस टू 0, तो ऊपर जो हमारा बचेगा वो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xh अपॉन में h। अब क्या करना है, अब इसमें ये देख लो कि क्या कुछ कॉमन भी आ रहा है, तो हाँ x उसमें h उसमें भी है, h इसमें भी है, तो यहाँ से आप इसको h को बाहर निकाल लो, तो अंदर बचेगा 1 माइनस 2x, नहीं यहाँ पे तो h बचेगा, सॉरी, h माइनस 2xh, 2xh तो यहाँ अकेला है, अपॉन में h, तो h से h कैंसिल, जैसा कि देख पा रहे हो h से h कैंसिल। अब यहाँ पे f डैश x इक्वल्स टू h माइनस 2x, तो h की वैल्यू 0 माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, मैंने शायद साइन गलत लगाया, यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस होगा, मैंने ऊपर देखा नहीं था। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो है f डैश x इक्वल्स टू 2, और x किस पे चेक करना है, 10 पे, तो यहाँ से भी आंसर आपका 20 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये जो थे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, मतलब एग्जाम्पल करवाए हैं, क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। यहाँ तक जो था ये हमारा था डेरिवेटिव। अब कुछ जो फॉर्मूले हैं जो कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डाली है डिफरेंशिएशन की, उससे बेस्ड क्वेश्चन मैं कराऊंगी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। गुड नाइट, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और हाँ, ये सारे क्वेश्चन और इससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करना है, ये मेरी तरफ से होमवर्क है, और अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।